वैकेंसी क्यों लाते हैं जो मुझे रोड पे उतरनी पड़ती है? समाधान यात्रा में अतिथि शिक्षक को नियमित करें। कि आज जो बिहार बच रहा है उसमें सबसे बड़ी देन आप सबकी है। अतिथि शिक्षकों का शोषण बंद करें। मेरा 40 से 42 साल एज हो चुका, मैं कहाँ जाऊँगा? शिक्षकों के साथ शोषण करना बंद करो। शादी फिक्स हो गया तो बरतौहार कहते हैं कि ये तो अतिथि शिक्षक है। बिहार में जब शिक्षक नहीं है तो आप किस चीज का मजाक बना रखे हैं? 50 अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री के सामने आत्महत्या करेंगे वो 1 सप्ताह के अंदर। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए हमारे साथ जो खड़ा हैं ये +2 स्कूल के शिक्षक अतिथि हैं जो कई दिनों से आंदोलनरत हैं और फिर से आंदोलन करने का आह्वान कर रहे हैं। चूँकि इनको पहले जब एनडीए की सरकार थी उस समय भी ये आंदोलन किए थे, लेकिन उस समय भी आश्वासन मिल रहा था और अभी भी आश्वासन ही मिल रहा है। चलिए बात करते हैं, क्या आप लोगों की मांग है? सर, दुर्भाग्य है मेरे बिहार की कि आज तक जो वैकेंसी आई है हम उसी वैकेंसी का पालन करेंगे। सबसे पहली समस्या है कि ऐसा वैकेंसी क्यों लाते हैं जो मुझे रोड पे उतरनी पड़ती है। 2018 से मैंने आपकी शिक्षा को, बिहार को बचाया। 60% आपका रिजल्ट नहीं आता था, मैंने 60% से नहीं 85% तक पहुंचाया। आज हर बच्चा देखिएगा कि रिजल्ट क्या आता है तो फर्स्ट डिवीजन। ये किसका देन है? +2 में आपके पास विज्ञान शिक्षक है ही नहीं। बिहार सिर्फ कॉपी पे, और आप सब जो मीडिया वाले हैं मैं उनको पहले शुक्रिया अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज जो बिहार बच रहा है उसमें सबसे बड़ी देन आप सबकी है। नहीं तो आप सर्वे करवा लीजिए, +2 में शिक्षक नहीं है और उसके बाद सरकार कहती है कि अब आप घर जाने का तैयारी कीजिए। सर, जनरल कास्ट में 37 वर्ष तक है एसटीटी का फॉर्म भरने का। मेरा एज समाप्त हो चुका है सर, मेरा 40 से 42 साल एज हो चुका, मैं कहाँ जाऊँगा? 5 वर्ष खटवा लीजिएगा और उसके बाद आप कहिएगा कि आप घर जाइए। सर, मेरी शादी भी फिक्स हो चुकी थी, इसके बारे में भी मैं टिप्पणी करूँगा। जब ही सारा चीज़ फाइनल हो गया, ऐसा दुर्दिन किसी के साथ नहीं आवे। मेरी शादी फिक्स हो गई थी जब वो समझ रहे थे मुझे नियोजित या नियमित। जब 2018 तक में सोचने की चीज़ है सर, 2018 तक में कोई बहाली ही नहीं हुई तो नियोजित और नियमित कहाँ से बात आती है? आई थी बहाली अतिथि शिक्षकों की, मैंने ज्वाइन किया और मेरा जब शादी फिक्स हो गया तो बरतौहार कहते हैं कि ये तो अतिथि शिक्षक है, ये तो आएंगे और कल इनको सरकार हटा देगी, इनका तो कोई अभी जीवन ही नहीं है। मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कहने से, मैंने तेजस्वी यादव से भी मिला, पर्सनल मिला। समाधान यात्रा में मेरे अतिथि शिक्षकों को मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि आपका समाधान होगा, आप पे विकल्प किया जाएगा। महिला अतिथि शिक्षकों को उसने कहा था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा था जन जीवन हरियाली के समय कि अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय होगा और न्याय होकर रहेगा, आप अतिथि नहीं रहेंगे। कब? जब आप मुझे लात मार के भगा देंगे तब। मुझे किसी न किसी एसटीटी के बाद को हटाया जाए। 5 साल का हिसाब चाहिए और 60 वर्ष सरकार को करनी होगी। अगर नहीं करती है तो 1 सप्ताह में माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को भी आह्वान करता हूँ कि मैंने आपसे 5 बार मिला है और आपने हिसाब नहीं दे रहा है। एक हिसाब चाहिए। क्या है? सबसे पहला बात पूछना चाहता हूँ कि बिहार में जब शिक्षक नहीं है तो आप किस चीज़ का मजाक बना रखे हैं? आप बहाली ही ऐसा लाते हैं जो मुझे रोड पे खड़ा करते हैं। क्यों लाते हैं बहाली? आज आकर मुझे बहाली, मैंने नौकरी मांगने गया नहीं। आप जिस बहाली को लेकर आए, आपका सोच ही है कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली करो, बाद में परमानेंट करो। ये सब क्यों? पहले हमारा तो कर दीजिए सर, मैंने तो जीवन बचा लीजिए। एसटीटी वाले के पास तो एज है, पहले वो बहाली रोके, पहले अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करें। देखिए ये अतिथि शिक्षकों का दर्द है और बोलते बोलते काफ़ी भावुक हो गए और आंख में आंसू भी छलक रहे हैं और आंख में आंसू छलकना स्वाभाविक है। क्योंकि अब किसी का ज़िंदगी बर्बाद करते हैं तो उसको दर्द होता है और ये बिहार की सरकार जो है लगातार यही कर रही है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, दोनों यही कर रही थी। अगर एनडीए की सरकार की बात करें तो उस समय भी ये अतिथि शिक्षक थे और उसके बाद भी आंदोलन किए थे। उस समय जो महागठबंधन के जो नेता थे और विपक्ष में बैठे हुए थे, तेजस्वी प्रसाद यादव पर नेता प्रतिपक्ष थे, इनके आंदोलन में भी आते थे और आश्वासन देकर चले जाते थे कि हम अगर सरकार में आए तो आप लोगों को अस्थायी कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जैसे ही वो सरकार में आए, पता नहीं उनका पेन कहाँ खो गया। जो 10 लाख नौकरी देने का पहले ही कलम से जो घोषणा किया था कि हम पहले ही कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। लेकिन अब लगता है कि उनका पेन खो गया है, कोई ढूंढ कर उनका पेन ला दे। अब देखिए ये अतिथि हैं, अतिथि शिक्षक हैं और इनका दर्द आप साफ तौर से देख सकते हैं, आँख में आंसू। साल में मात्र 4-5 महीना ही वेतन मिलता है। 8 से 10 हज़ार रुपये मेरे बिहार में पूरे अतिथि शिक्षक करते हैं। 50 अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया। ये सरकार कहाँ सोए हुए हो जी?
कौन सी बहाली लाओगे? पहले अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करो, अगर नियमितीकरण नहीं होता तो आगे मैं बहाली भी नहीं होने दूंगी। मुझे फांसी पे चढ़ना पड़ेगा, मैं सचिवालय के सामने माननीय मुख्यमंत्री के सामने आत्महत्या करेंगे, वो 1 सप्ताह के अंदर। हमारी जीवन कौन चलाएगा? आपने मुझे क्यों यूज किया? मैं अच्छा जिंदगी जी रहा था। मैंने भी सर किसी कंपनी में 40,000 रुपया जॉब पे था, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं खगड़िया जिला से हूँ, खगड़िया जिला में घर के बगल में मुझे नौकरी मिल गई, तो आज तक माननीय मुख्यमंत्री ने किसी को नहीं हटाया है। तो इस एवज में मैं सोचकर मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने बहुत भूल कर दी। अगर यहाँ से हटाया जाता तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए अतिथि शिक्षक इतना दर्द में क्यों है, क्यों रो रहे हैं, क्यों बिलख रहे हैं, क्यों भावुक हो रहे हैं? रोना बिलखना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जिस दिन पढ़ाते हैं उसी दिन का इनका मजदूरी मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। क्योंकि अब इनको रखा गया है कि अगर शिक्षक नहीं है तो अतिथि शिक्षक आकर के बच्चों को शिक्षा देंगे और समाज को बेहतरीन समाज बनाने का इनके कंधे पे एक जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब ऐसा स्थिति आ गया है कि एक एक करके इन लोगों को हटाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि इनका अब भविष्य अंधकार में खोता जा रहा है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लिए। धन्यवाद।